Hello dear students, welcome to my channel Learn Science with Kiran. I hope you all will be fine. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है ये ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और समटाइम्स ऐसा होता है कि इसी टॉपिक का जो सब टॉपिक्स हैं उन्हें एज अ नोट आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो स्टे विद मी। आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो ईजी एक्सप्लेन किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्केलेटन की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो ह्यूमन स्केलेटन को डिफाइन कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है इससे मुराद ये है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है या ऑल काइंड ऑफ स्केलेटन वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बनते हैं। और आपको पता है कि जो बोन है दैट इज़ नो डाउट अ हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर हार्ट फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट यू कैन से कि जो स्ट्रक्चर है वो बोन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और आर्टिकुलेटेड से मुराद ये है कि जो बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बोन्स के मिलने से जो है वो क्या बनता है, ह्यूमन स्केलेटन या स्केलेटन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि जो हार्ड बोन है उसके साथ सॉफ्ट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। सो ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एज वेल एज कार्टिलेज। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा उसका एरिया है हमारे स्केलेटन का वो बोन से मिलके बनता है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो समटाइम्स मतलब बहुत कम प्लेसेस पे मौजूद होती है। ठीक है, और उसकी लोकेशन हमारी बॉडी में क्या है मैं वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है कि जो स्केलेटन है दैट इज़ द फिजिकल प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, यू कैन से कि हमारी जो मूवमेंट होती है वो किसकी मदद से होती है, किस वजह से होती है, वो होती है हमारे स्केलेटन की वजह से। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसके अलावा जब मूवमेंट होती है, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, हम लोगों ने एक मूवमेंट करनी होती है तो इसमें स्केलेटन का बहुत ज़्यादा रोल है। स्केलेटन का रोल इस तरह से है कि जो हमारे मसल्स हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, यस हमारे मसल्स अटैच होते हैं विद द स्केलेटन। ठीक है, और ऐसे मसल्स को कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। अब मसल्स हमारे स्केलेटन हमारी बोन के साथ अटैच होंगे तो जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, हमारी बॉडी की मूवमेंट या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ईजिली हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलेटन। और उसके अलावा ये कि जो स्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन से मुराद है हमारे विसरल ऑर्गन्स जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, जिसमें आ जाता है हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, ठीक है, लंग्स। तो इन सब की प्रोटेक्शन किसकी वजह से हो रही है, किसकी मदद से हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप लोग देख लें कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सॉफ्ट है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह पाक ने जो बॉन बनाई है वो स्कल कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग बात करें हमारे दूसरे विसरल ऑर्गन्स की जिसमें हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, तो आपको पता है कि हमारे हार्ट और लंग्स के बाहर जो है वो अगेन एक यू कैन से कि केज है, रिब केज, और वो भी स्केलेटन से बनता है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये होता है कि वो हमारे इन पार्ट्स की क्या करें, प्रोटेक्शन करें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही है कि जो स्केलेटन होता है वो बनता है बोन्स और कार्टिलेज से। ठीक है, ये बात तो क्लियर है जो कि लास्ट टॉपिक के साथ भी मैंने आप लोगों को क्लियर की थी। अब जो नेक्स्ट है वो ह्यूमन स्केलेटन ही ओवरऑल स्केलेटन की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, और वो जो टू टाइप्स हैं वो एंडोस्केलेटन है और है एक्सोस्केलेटन। यहाँ पर जो वर्ड एंडो है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो ऐसा स्केलेटन जो कि मसल्स के इनसाइड प्रेजेंट होता है दैट इज नाउन एज द एंडोस्केलेटन। और एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड। ठीक है, तो ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है दैट इज नाउन एज द एक्सोस्केलेटन। इन दोनों में डिफरेंस आता है और आप लोग इन्हीं टर्म्स की मदद से आप इन डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड।
आउटसाइड। एंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, वेयर एज एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और अगर अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो इन दोनों टाइप्स में से किस टाइप में आता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये है कि जो हमारा स्केलेटन है ह्यूमन बींग्स का, वो बाहर तो नहीं है बॉडी के, बल्कि बॉडी के इनसाइड है। दैट्स वाई द ह्यूमन स्केलेटन जो है दैट इज द एंडोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन किस में होता है ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। सो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जिसमें मेजर जो टाइप आती है वो आर्थ्रोपॉड्स की है, उनमें प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने आर्थ्रोपॉड्स की एक एग्जांपल बताऊँ तो वो है, यू कैन से, कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोचेस जो होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। सो उसको उस वो किसकी एग्जाम्पल होगी, कॉकरोच का जो स्केलेटन है वो एग्जाम्पल होगी एक्सोस्केलेटन की। ये बहुत इजी है और अक्सर एग्जाम्स में इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप आई होप कि आप लोग जो है इन टॉपिक को क्लियर करके इजीली अपने एग्जाम्स में जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि कार्टिलेज और बॉन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हमारा स्केलेटन है वो बॉन्स और कार्टिलेज के मिलने से बनता है। तो अब हम लोगों ने क्या देखना है कि जो कार्टिलेज है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसका कलर क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कार्टिलेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्टिलेज इज अ डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, फर्म कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो कार्टिलेज है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये नो डाउट कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये लेस स्ट्रॉन्ग है किससे, बोन से। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, साइट्स का जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे सेल्स जिनके मिलने से कार्टिलेज बनती है उन सेल्स को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लेक्यूने। और ये जो सेल्स हैं जिन्हें हमने कॉन्ड्रोसाइट्स कहा, ये ऑब्वियसली जिन जगहों पर या जिन स्पेसिस पे प्रेजेंट होंगे दे विल बी नाउन एज लेक्यूना। और वहाँ पर मैट्रिक्स भी होता है कार्टिलेज का। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर्स। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्टर बोन होती है, एज सॉफ्टर है कनेक्टिव टिश्यू एज कंपेयर टू बोन। तो ऐसा टिश्यू जो सॉफ्टर होगा तो हाउ कैन यू कैन से कि वो किस तरह से ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। आप लोग ये देखेंगे जो आपकी कान की जो बोन है वो कार्टिलेज है। ठीक है, मतलब वो जो टिश्यू है वो क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, तो आपके जो कान की बोन है वो यू कैन से कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, कार्टिलेज है, सॉफ्ट है। तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो कार्टिलेज जो है वो क्या है, सॉफ्ट है, और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी होती है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। ठीक है, और आप लोगों ने याद रखना है कि कार्टिलेज की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, और इन 3 टाइप्स को बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एज वेल एज देयर लोकेशन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्टिलेज के जो टाइप्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमने अभी पढ़ा कार्टिलेज, ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स। ठीक है, वो सेल्स जिनके मिलने से क्या बनती है, कार्टिलेज बनती है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं जिन स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेक्यूना कहा जाता है। ये यू कैन से के दिस वन ये लेक्यूना है, क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इन स्पेसिस को लेक्यूना कहा जाता है। और जो ओवरऑल है दैट इज दी कार्टिलेज मैट्रिक्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कार्टिलेज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, और जो अब कार्टिलेज की टाइप्स हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टे विद मी। डियर स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज की फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द हेलिन कार्टिलेज। ठीक है, और ये कार्टिलेज की जो टाइप है ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हेलिन कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल है।
और अब हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में। सो इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। इट्स मीन के जो दो लॉन्ग बोन्स हैं उन दोनों लॉन्ग बोन्स की जो यू कैन से जॉइंट है या उनका सेंटर है, वहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगी वो है हेलिन कार्टिलेज। इसके अलावा इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे नोज, लेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल ट्यूब्स में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर बात आप लोगों ने एक नोट की होगी कि ये जो अभी मैंने नेम्स लिए हैं जो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मेंशन्ड है नोज, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब्स। ये जो ऑब्वियसली नोज से लेकर इन ट्यूब्स तक का जो पार्ट है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इसी चैनल पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी पूरी जो वीडियोज़ और टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि हेलिन कार्टिलेज जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज की टाइप एंड दैट इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आप लोगों को नेम से ही जाहिर हो गया होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू हेलिन कार्टिलेज। ठीक है, बट यहाँ पर जो डिफरेंट है इट इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी। ठीक है, हमने इसमें इलास्टिसिटी होती है इलास्टिक कार्टिलेज में, दैट्स वाई इसका नेम जो है क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, और यहाँ पर क्यों ये इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट क्यों होती है? ऑब्वियसली इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे दे आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसकी जो नेचर है वो इलास्टिसिटी हो जाएगी और इन कार्टिलेज को हमने नाम दिया इलास्टिक कार्टिलेज। और इसके अलावा इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोलेजन फाइबर्स भी कहा जाता है और इट इज़ फाउंड इन एपिग्लोटिस और पिना। पिना जो है यू कैन से कि जो हमारी एयर है वो पिना है और इलास्टिक है। आई होप कि आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारी जो एयर की बोन है वो इलास्टिक इन नेचर है। आप लोगों के कान खींचे जाते हैं, यू कैन टर्न योर पिना। ठीक है, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज है। एक बार फिर आप लोग देख लें कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिन कार्टिलेज से मिलता जुलता है, बट इसका जो नेचर है वो क्या है, इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी होने की नेचर की वजह से इसका नेम इलास्टिक कार्टिलेज है। और इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, जो कि इस कार्टिलेज को इलास्टिक इन नेचर बनाते हैं। और इसकी लोकेशन हमारी बॉडी में होती है एपिग्लोटिस एज वेल एज स्पिना। Next type of the cartilage and that is the fibrous cartilage. Dear students, जो fibrous cartilage है वो टफ होती है और टफ होने की वजह से इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, कि टफ है तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, सो fibrous cartilage is very tough and less flexible due to large number of thick collagen fibers present in knitted form। ठीक है, कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा और थिक और एक दूसरे के साथ निटिड का मतलब तो आप लोग जानते हो ना कि जिस तरह से जो धागे हैं वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो वो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और थिक बन जाता है। इस कार्टिलेज में भी क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स वो एक दूसरे के ऊपर निटिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेज है ये टफ हो जाती है और लेस फ्लेक्सिबल भी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज़ फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क। इनवर्टिब्रल डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल आपको पता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रे के मिलने से बनता है, छोटी छोटी बॉन्स के मिलने से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और उन वर्टिब्रे के दरमियान में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो फाइब्रस कार्टिलेज है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना टॉपिक ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बोन की कंपोजिशन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो बनता है ना, सो लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।